दोस्तों, तो आज मैं वर्मा गैस पेपर का टर्म 1 का चैप्टर 2 हिंदी इलेक्टिव का शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर 2 है दोपहर का भोजन, अमरकांत। इसके लेखक हैं अमरकांत। तो पहला, सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। आंगन की अलगनी पर कई पायबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी। दोनों बड़े लड़कों का वहाँ कहीं पता न था। बाहर कोठरी में मुंशी जी औंधे मुँह होकर ऐसी निश्चिंतता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छाँटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो आप देख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन हैं। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक अमरकांत जी हैं। घर में मक्खियों को भिनभिनाना पंक्ति में घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है। तो दरिद्रता का मिलता है। विभाग की क्लर्की से किनकी छाँटनी हुई, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। पहला, दोपहर का भोजन किसकी रचना है। तो अमरकांत की। दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है। तो कहानी की है। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही है। तो सिद्धेश्वरी जी ने कही है। खाली पेट जमीन पर लेटने के समय सिद्धेश्वरी के मुंह से क्या शब्द निकला। हाय हाय निकला। दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है। तो निम्न मध्य वर्ग की। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे की। तो पत्रकारिता लेखन में। 7वां, सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो प्रूफ रीडिंग का। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी को मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। तो हाई स्कूल में। भूख और गरीबी में प्रायः क्या नहीं टिक पाते हैं। तो धर्म और संयम। दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है। तो प्रमोद। दोपहर का भोजन कहानी में महिला पात्र का नाम है। तो सिद्धेश्वरी का। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई। क्योंकि खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण।